वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश खुर्रम रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस देखें जी, आज आपको ग्रीनी ग्रीनी नज़र आ रही है। तो मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो मैंने सोचा कि ये अभी एक दफ़ा एक व्लॉग में मैंने आपसे गंदम की बुआई शेयर की थी। तो ये देखें जी, ये गंदम अब काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी भी हो गई है, कुछ छोटी भी है। तो आज इनको इन्होंने लगाया हुआ है पानी, तो अच्छा लग रहा था ये सीन मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो जाते जाते आपसे ये थोड़ा सा रास्ता भी शेयर करते हैं। ये वरू का, ये भी एक घास होती है जो 12 महीने चलती है, पट्ठे टाइप से। तो ये है, ये बना है। और ये वाली गंदम जो मैंने आपको दिखाई थी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बड़ी बड़ी हो रही है और काफ़ी अच्छी होगी। अल्लाह पाक नसीब करे, खाने वालों की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो मौसम भी बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा कि चले व्लॉग बनाते हैं। वो सामने देखें जी, सरसों का साग वगैरह भी हैं, पट्टे शट्टे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं गुज़र रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि आज काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग भी नहीं बनाया। व्लॉग बना के रख लिया था, बस कुछ नेट का इशू था जिसकी वजह से जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी मैं। तो ये देखिएगा, ये ग्रीनरी अच्छी लग रही है। ये देखें जी, ये सड़क है। तो ये मेरी पुप्पो का घर है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो फोत हो गई हैं, अब ये उनका घर है। ये गली है और इन्होंने गलियों की हालत इतनी बुरी की, तो ये पहाड़ जैसी है, इसके ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं ज़रा नीचे खड़ी होकर आपको मैंने कहा सोचा कि ये गली दिखा दूँ थोड़ा आगे। ये मेरे मम्मों के घर भी इधर ही हैं। तो ये पुप्पो का घर है। अब चक्कर नहीं लगता, पहले तो ये था आते जाते कभी पता कर लेते थे, उनका वो है नहीं, फोत हो गई हैं। तो बस अब ऐसे अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो गंदम देख देख के दिल बड़ा खुश हो रहा है मेरा। तो साथ साथ में मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, क्योंकि मेरी जो भांजी है उसकी बेटी है और वो आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनसे मिल के आते हैं। सुना उसकी तो ज़ैनब की तबीयत ख़राब है, मैंने कहा पता कर लेते हैं कैसी है। तो इस वजह से फिर मैं जा रही थी। घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हैदर ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि नहीं जाना नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। तो सोचा साथ साथ में आपके साथ ये थोड़ी सी शेयरिंग भी कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का। तो ये देखें जी, ये एक भूत बंगला टाइप घर है। ये देखें, इसकी दीवार बिल्कुल गिरने वाली है, किसी वक्त भी गिर जाएगी। और मैं अपने कज़न से कह रही थी कि आते जाते किसी दिन ना इसको धक्का मार के गिरा दे, अल्लाह ना करे कोई बच्चा वगैरह आ जाए नीचे, तो नहीं होता। ये एक बहुत पुराना घर है। इंसानों से घर होते हैं और घर भी तभी होते हैं जब इंसान बसते हैं, वरना ये खंडर और जंगल बन जाता है। ये भी देखें जी, ये भी एक बुज़ुर्ग थे। तो इनकी 3 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटा इनका इंग्लैंड चला गया, तो वालिद साहब भी फोत हो गए, बेटियां अपने अपने घरों की हो गई हैं। तो बल्कि उनकी एक बेटी भी पिछले दिनों फोत भी होगी। तो इनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा होता था। मैं जब छोटी सी होती थी अपनी पप्पो के घर से मैंने एक दफ़ा देखा था कि ऊपर से इनकी सीढ़ियाँ आ रही होती थी, तो हम नीचे देखते होते थे। तो यहाँ इनका जो है ना, ये देखें जंगल बन गया, बिल्कुल भूत बंगला है। रात के टाइम तो कभी इधर से गुजरा नहीं जाता और इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं इसमें से। तो ये देखिए छोटे छोटे दरख्त इतना आवर दरख्त बन गए। तो ये मेरा है इनका किचन था, तो साथ में इनकी बैठक है। ये इधर इतने लोगों ने कूड़ा डाला हुआ है। ये देखें इसकी बैक साइड पे इनकी सारी इमारत बहुत ख़राब हो गई है, और ना ये किसी को देते हैं ना बेचते हैं। और इतना अजीब सा रहता है, डरावना सा ये घर है। ये जी इधर इस गली में एंटर होने लगे हैं। ये है मेरी सिस्टर का घर। तो इधर मैंने जाना है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर किया जाए ये भूत नुमा सा घर। ये देखिए, ये अपने दौर में जो था ना, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत डेकोरेशन के साथ बना हुआ था, लेकिन जब इंसान नहीं रहते तो वीरान हो जाते हैं, जब कोई देखभाल नहीं करे। तो उनके बेटे को भी कभी ख्याल नहीं आया कि चलो मैं देखूं या मैं इसको बेच दूं, क्यों बना ले। और आबादी के दरमियान में और बड़ी अजीब सी रात को तो बड़ा डरावना सीन होता है, तो बड़ा होता है। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है, बैक पर मैंने दिखाया था कि उधर कमरे वगैरह भी थे। तो ये देखें अब कितना खौफनाक है, जंगल टाइप सा है ना। आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी सिस्टर का घर है, इनका गेट है। अभी यहीं से मैंने अंदर जाना है। तो ये गली है जी, ये गली देखें, ये वो लास्ट में मस्जिद है, उसके साथ में मेरी खाला का घर है। ये सारे हम रिलेटिव्स के घर ही हैं। तो ये देखें जी सामने, अब मैं गली के बिल्कुल सड़क पे खड़ी हूँ और सामने आपको मैं दिखाती हूँ जी बाबा रफ़ी का डेरा। आपने मुझे बताना है कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और मेरे लिए और मेरे हैदर के लिए दुआ किया करें। जिस ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।